एक फुटबॉल की रमत जो खेल है ये फुटबॉल जगत का, वहाँ पर कभी कभार कोई बड़ी बड़ी मैचेस खेली जाती है और फुटबॉल क्लब बार्सिलोना नामक एक बड़ी क्लब है, बड़ी टीम है, हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं हम। तो उस टीम के सामने कोई अगर बड़ी टीम आ जाती है तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई हैवी वेट क्लैश होने वाला है। और जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे इस खेल का ज्ञान है, इस रमत का ज्ञान है मुझे, फुटबॉल जो खेल पैर से हम बॉल को लात मारते हैं और उससे खेल हम खेलते हैं, कोई नाचता है बॉल के साथ, कोई दौड़ता है, फुटबॉल है। जितना मुझे पता है इस खेल के बारे में, ये खेल दो टीम के बीच में होते हैं। एक टीम में 11 प्लेयर होता है, एक गोलकीपर, 10 आउटफील्ड प्लेयर होते हैं। सेम दूसरी टीम में होता है, एक गोलकीपर, 10 आउटफील्ड प्लेयर होता है। किसी को रेड कार्ड मिल जाता है तो वो सस्पेंड हो जाता है, फिर 10 में 11 होता है। तो ऐसा मुझे ज्ञान मिला है, ऐसा मुझे ज्ञात है, ऐसा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है कि फुटबॉल में ऐसा होता है। पर कल की खेल मैंने जो देखी फुटबॉल की, कल का जो मैंने डिस्प्ले देखा, कल की जो मैंने ये मैच देखी, FC बार्सिलोना वर्सेस PSG ओलंपिक लुई कंपनी मोंटजुइक स्टेडियम में, नसर अल खलीफी और जॉन लपोर्टा के बीच में यूएफा प्रेसिडेंट बिठाकर हम कुछ रोला जमाने वाले थे। कल हम खुद रोल हो गए। पहली बात, फर्स्ट हाफ ऑफ द गेम 40 मिनट तक हमने PSG को कंपटीशन दी और उसके बाद जिस तरह से PSG ने चड्डी निकर उतारी है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से हमको धोबी पछाड़ दे दी है उन्होंने। सेकंड हाफ में तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारे सभी डुप्लीकेट प्लेयर आ चुके थे। लमीन यमाल, पेड्री, डियोंग, कसाडो, बर्नाल, सबको उतार दिया था, पूरी स्क्वाड को उतार दी थी। रफीनिया अगर उसका बस चलता तो वो अपने एक पैर के साथ खेल लेता। सभी डुप्लीकेट प्लेयर आ गए थे, सब ओरिजिनल प्लेयर अंदर बैठे थे मेरे हिसाब से। और मेरी जरूरत तो देखो, मैं कल परसों की लिवरपूल की बात कर रहा था कि भाई लिवरपूल बद से बदतर खेलती है। अरे लिवरपूल तो अच्छा खेल रही है, लिवरपूल इज प्लेइंग वेरी गुड। कल का बार्सिलोना का मैंने जो डिस्प्ले देखा, जो हाईलाइन एक्सपोज की गई, एक बार नहीं लगातार की गई। और मुझे पता है कि भाई हैंसी फ्लिक का जो फुटबॉल खेल है, जो उसका गेम प्लान है, वो पूरी हाईलाइन को लेकर ही है। अगर जीतेंगे तो हाईलाइन की वजह से ही जीतेंगे, पर अगर हारेंगे तो हाईलाइन की वजह से हारेंगे। और फुटबॉल प्रेमी जो FC बार्सिलोना के सपोर्टर है, उनको ये मान लेना पड़ेगा। अब हो गई बहुत मजाक मस्ती, अब हम करते हैं टेक्टिकली इस गेम को, खोलते हैं, थोड़ा खींचते हैं, फाड़ देते हैं बीच से इसको। तो पहले देखा व्हाट वेंट रॉन्ग इन द सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ को हमको पता है भाई, फरहान टोरेस का गोल, राशफोर्ड का असिस्ट, राशफोर्ड ने अच्छी गेम खेली। और फिर एम्बाए का गोल आ गया, एम्बाए के या फिर मियूलू कौन था मुझे पता नहीं, वो सब एक जैसे दिखते हैं पहली बात तो किसी का गोल आ गया, स्ट्राइकर जो था एम्बाए नहीं, मियूलू था शायद से, गोल आ गया और फर्स्ट हाफ खत्म हो गया। हमको लगा कि भाई सेकंड हाफ में शायद से FC बार्सिलोना कुछ करेगी। फर्स्ट हाफ में हमको उम्मीद थी, क्योंकि फर्स्ट हाफ इतना बुरा हम नहीं खेले थे। सेकंड हाफ स्टार्ट होता है और अचानक से गेम का टेम्पो बढ़ा लेती है PSG, और जिस तरह से गियर अप कर लेते, थर्ड गियर तक खेल रहे थे इन द फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही 5th गियर ले लिया, 6th गियर ले लिया। मेरे हिसाब से एक चीज़ जो हमें इस गेम में, जो सेकंड हाफ में हमने जो परफॉर्मेंस दिया, उसकी वजह है हमारा फटीग, प्लेयर्स का फटीग। कल साफ साफ दिख रहा था कि भाई 70th मिनट के बाद हमारे प्लेयर्स थक गए थे। दे कांट रन, दे कांट वॉक, वो चल भी नहीं पा रहे थे, दौड़ने की तो बहुत दूर की बात है। पेड्री का मुंह देखा, लाल हो गया था। फ्रैंकी डियोंग कुछ करने की कोशिश कर रहा था। और कल हमारी मिडफील्ड में सिर्फ 2 ही प्लेयर खेल रहे थे, पेड्री और डियोंग। डानी ओल्मो भूत का बच्चा कहाँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, डानी ओल्मो अगर मुझे कहीं मिल गया और कत्लेआम मुझसे हो गया तो मैं जेल में चला जाऊँगा दोस्तों। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद डैनी ओल्मो।
65 मिलियन यूरोज हमने खर्चे उसके लिए। डेको को मैं कुछ दो शब्द बोलना चाहूँगा, क्योंकि भाई डेको, तू यार प्लीज़ FC बार्सिलोना छोड़ दे। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी सिंपैथी है तेरे साथ डेको को, क्योंकि भाई स्पोर्टिंग डायरेक्टर बहुत बढ़िया है, पर क्या डानी ओल्मो की कल गेम मैंने जो देखी है और उसने जो मिस तो कोई बात नहीं, सब करते हैं। फर्नान टोरेस ने भी किया और वहाँ पे बारकोला ने भी किया, एम्बाये ने भी किया, केंगन ली ने भी किया, बट जिस तरह से डानी ओल्मो ने अपने आप को गेम में से कट ऑफ कर दिया था, ऐसा लग रहा था कि वो PSG से पैसे खाकर आया। PSG ने बोला कि भाई तू कुछ मत करना। मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, इतना गुस्सा मुझे FC बार्सिलोना के प्लेयर के ऊपर लास्ट टाइम उस्मान डेम्बेले के ऊपर आया था, उस्मान डेम्बेले के ऊपर, क्योंकि मुझे पता था कि उसका पोटेंशियल क्या है, पर वो नहीं कर पा रहा था। हमको पता चल गया उसका पोटेंशियल क्या है PSG में जाकर। तो डानी ओल्मो को मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा कि भाई डानी ओल्मो, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हमारे पास, मैं बोल रहा था, हमारे पास अगर फर्मिन लोपेस होता, हमारे पास अगर रफीनिया होता, हमारे पास अगर हमारी अगर पूरी टीम होती ना फिट, और हार्ड में जाए उनकी भी पूरी टीम होती ना, ख्वाराज के लिए डेम्बेले, डिसरी डुवे, उसका पप्पा, उसका काका, कोई भी होता ना, हम जीत जाते। अब लोग कह रहे हम नहीं जीत पाते, ये उनका अंडर कॉन्फिडेंस, ये डर जाते हैं लोग, ये लोग डर जाते। क्यों? क्योंकि इट वॉज नॉट अबाउट समथिंग जो कि आप फिक्स कर सकते हो। पहली बात तो ये कि भाई हम कल हार गए, और हार गए तो मतलब बेइज्जती होनी है। अगर इसके जगह PSG हार जाती तो PSG की बेइज्जती होनी थी। हम हार गए तो PSG का जो न्यूज़पेपर है एल इक्विप है, वहाँ पे हमारी फ़ोटो छप रही है कि भाई क्या बोल रहे थे, क्या हो गया, ब्रिलियंट और जीतना चाहते थे, ये सब वो सब। अब अगर गलती से हम जीत जाते कल, तो यहाँ पे हमारा मुंडो डिपोर्टिवो कुछ लगा देता फ़ोटो डेम्बेले की, और बोलता कि ये भाई विटिने के लगा देते, और बोलता कि भाई क्या है, क्यों ऐसे ऊपर रैंकिंग। तो ये तो ऑफ द फील्ड बातें चल रही हैं, और आप जितना बड़ा क्लब हो उतनी बड़ी बातें होंगी, जितना बड़ा क्लब हो उतनी ज़्यादा बातें होंगी। अगर PSG ने यहाँ पे बार्सिलोना की जगह बोटाफोगो को या फिर कोमो को, या फिर अगर बात करो तो इंटर मिलान को भी हरा दिया होता ना, तो भी इतनी बड़ी बात नहीं होती। चैंपियंस लीग में अगर FC बार्सिलोना होती इंटर मिलान की जगह और वहाँ पे 5 गोल मारती PSG, तो मैं बोल रहा हूँ दुनिया के 2 भाग हो जाने थे, कट के बीच में से सेपरेशन हो जाना था। क्योंकि आप बार्सिलोना के सामने 5 गोल मार रहे हो, मीडिया ज़्यादा खिलेगी ज़्यादा। ये खैर दूसरी बात होगी। मेन बात है हमारे प्लेयर्स और हमारे कोच की। हांसी फ्लिक ने इंटर मिलान के सामने भी सेम गलती की थी, गलती कह सकता हूँ मैं, कि भाई 2 मिनट की देर थी, अगर हमें कुछ ज़्यादा डिफेंडिंग कर ली होती, कुछ ज़्यादा हमने बैक लाइन को 2 फुट पीछे खींच ली होती, तो कोई दुनिया का अंत नहीं हो जाना था और तो भी वो हाई लाइन ही रहती, क्योंकि भाई हम उतने हाई होते, हम हाफ लाइन के आगे होते, पीछे नहीं। इतनी हमारी हाई लाइन होता, हम 2-3 फीट पीछे चले जाए तो भगवान हमको कोई पाप का ऐसा पुरस्कार देता कि भाई तूने पाप कर दिया, ऐसा नहीं बोलते भगवान। बट खैर हांसी फ्लिक ने कल फिर से हमको इंस्ट्रक्शन दे दी टीम को कि भाई हाई लाइन खेलो, और उसकी वजह से गोंजालो रामोस ने जो 90th मिनट पे गोल मारा है, कोई कितना भी बोल दे कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर आप रियल FC बार्सिलोना फैन हो तो फ़र्क पड़ता। ये हम हार गए उसका फ़र्क नहीं, क्योंकि भाई हारना तो सभी टीम को है। एक हफ्ते पहले भाई रियल मैड्रिड एटलेटिको मैड्रिड से हारी है, और वो तो बहुत बड़े मार्जिन से हारी है। बट FC बार्सिलोना ने जिस तरह से डिस्प्ले किया, जिस तरह से उन्होंने गिव अप कर दिया आफ्टर 65 मिनट, 75, 85, 90, 25-30 मिनट तक तो हम ऐसे खेले, मुझे पता है जैसे हमको कुछ खेलना आता ही नहीं। हम ला मासिया के प्लेयर्स को उतार देते वहाँ पे, वो उससे ज़्यादा मेहनत करते और शायद एक गोल भी मार देते। तो मैं मेरे प्लेयर से ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, और ना ही कोई फैंस करता है, ना ही कोई कोच करता है। हांसी फ्लिक, मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है, हांसी फ्लिक आज मेंटल थेरेपी सेशन नहीं रखेगा, आज वो रखेगा फिजिकल थेरेपी सेशन। 11 वुडलैंड के चमड़ी के बेल्ट मंगाएगा, और धोबी पछाड़ होगी पूरी टीम की। ड्रेसिंग रूम से आज अवनवी आवाज़ निकलेगी, और डानी ओल्मो की सबसे ज़्यादा निकलेगी कि इट इज़ नेसेसरी। और हांसी फ्लिक जैसे आपका कोई कोच है, जर्मन मेंटेलिटी का, हिटलर की तीसरी पीढ़ी है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई थिंक सेविया को भूत बनने वाली है बार्सिलोना, क्योंकि भाई सारी बड्ढास कहाँ पे निकालेगी सेविया के ऊपर। बट आई होप और आई एम हैप्पी कि भाई PSG ने हमको हम्बल कर दिया,
पीएसजी ने हमको ग्राउंड कर दिया, पीएसजी ने हमको स्मैश कर दिया, पीएसजी ने हमको सुस कर दिया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में आ रही है कि पीएसजी सुस बार्सिलोना, चुप बोलने। तो ऐसी वीडियोस आ रही है और ये सही भी है, क्योंकि भाई अगर आपको पता हो तो लास्ट सीजन स्टार्टिंग ऑफ द चैंपियंस लीग में एटलेटिको मैड्रिड ने पीएसजी को हराया था, और वो भी लास्ट मिनट गोल मारकर, विनर मारकर। और वहाँ पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो सभी रिजल्ट जो कि पीएसजी के खिलाफ गए हैं वो नहीं गए होते ना, तो पीएसजी शायद चैंपियन नहीं बनती लास्ट सीजन। पीएसजी को वो, क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट कि भाई अब आप जैसे ही चैंपियंस लीग में हारते हो तो आपकी एनालिसिस ज़्यादा बढ़ती है, आपकी टीम को पता चलता है कि भाई कहाँ पे गलती है। तो आई एम हैप्पी कि पीएसजी ने हमको हरा दिया अर्ली ऑफ द सीजन। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट मैच, बट इट वॉज नॉट एन डिसाइसिव मैच, नॉकआउट मैच नहीं था। तो आई एम हैप्पी, नॉट हैप्पी इन सेंस ऑफ कि हम हार गए और हम 3 पॉइंट गवा दिए, हमारे प्लेयर जमीन दोस्त हो गए, इसलिए मैं हैप्पी नहीं हूँ। बट आई एम हैप्पी कि भाई हमको ये विक्ट्री बहुत जल्दी मिल गई। अगर ये हमको मिलती जनवरी फरवरी के टाइम पे, तो वहाँ से ऐसा डाउनफॉल होता ना जिसकी कोई सीमा नहीं है। और शायद से नॉकआउट मैच होती तो मैं क्या बोलता, मैं वीडियो बनाने का लायक नहीं रहता। बट हाँ, इट इज़ गुड टू बी हम्बल्ड वेरी अर्ली ऑफ द सीजन, क्योंकि आफ्टर दैट you know how to play football, and you know the way you get humbled is the way you will humble them. बहुत ही बेकार जोक था, बट हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिस्का बारसा, बिस्का कतलुनिया।